अस्सलाम वालेकुम तमाम सामने इकराम को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 118 के बारे में। इस हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कसरत अहादीस रवायत करने की वजह बयान की गई है। दरअसल ये एक जवाब था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से उन लोगों को जिन्हें ये एतराज़ था कि अबू हुरैरा इस कदर अहादीस किस वजह से रवायत करते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हदीस मुबारका की तरफ और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत और उससे हासिल शुदा असबाब के बारे में जानेंगे। हदीस नंबर 118 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। उन्होंने फरमाया, लोग कहते हैं अबू हुरैरा ने बहुत अहादीस बयान की हैं। अगर किताबुल्लाह में 2 आयतें ना होती तो मैं एक भी हदीस बयान ना करता। फिर उन्होंने इन आयात को तिलावत किया। जो लोग छुपाते हैं इन खुली हुई निशानियों और हिदायत की बातों को जो हमने नाजिल की अर्रहीम तक, बेशक हमारे मुहाजिर भाइयों को बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त का शुगल रहता था और हमारे अंसारी भाई अम्वालो ज़राअत के शुगल में लगे रहते थे। लेकिन अबू हुरैरा तो अपना पेट भरने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद रहता था और ऐसे मौके पर हाजिर रहता जहाँ लोग हाजिर ना रहते और वो बातें याद कर लेता जो दूसरे लोग याद ना कर सकते थे। इस हदीस मुबारका में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने बारे में बयान फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा तो बहुत ज़्यादा हदीस बयान करते हैं। असल में बाज़ लोग अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ करते थे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में ज़्यादा वक्त भी नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद ये बेइंतहा अहादीस रवायत करते नज़र आते हैं। दरअसल उन लोगों को ये एतराज़ इसलिए भी था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सन 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया और फ़तह खैबर के बाद हिजरत करके मदीना आए और कमोबेश सिर्फ 4 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे और इस कदर अहादीस बयान करते हैं। तो इस हदीस मुबारका में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस एतराज़ का जवाब और अपनी ज़िम्मेदारी को वाज़ेह किया है। वो कहते हैं कि अगर किताबुल्लाह में ये 2 आयतें ना होती तो बेशक मैं एक भी हदीस बयान ना करता। और वो 2 आयत कौन सी थी? उन्होंने कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 159 और 160 की तिलावत की। तर्जुमा, जो लोग हमारी नाजिल करदा खुली निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने उसे लोगों के लिए अपनी किताब में वाज़ेह कर दिया है, तो उन्हीं लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, यानी उन्हें अपनी रहमत से दूर कर देता है और लानत भेजने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 159। अब 160 का तर्जुमा है, मगर जो लोग तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें और हक़ को ज़ाहिर कर दें तो मैं भी उन्हें माफ़ कर दूंगा और मैं बड़ा ही तौबा करने वाला मेहरबान हूँ। अब दरअसल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खौफ था कि अगर वो अहादीस बयान नहीं करेंगे तो कुरानी अहकाम के मुताबिक कहीं सज़ा के मुस्तहिक करार ना दे दिए जाएं। इसलिए वो अहादीस बयान करना अपना दीनी फरीज़ा समझते थे। और फिर इन 2 आयात का हवाला देने के बाद उन्होंने ज़्यादा अहादीस हिफ्ज़ करने की वजह भी बताई कि हमारे महाजिर भाई जो हिजरत करके मदीना आए थे वो तो ज़्यादातर बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ रहते थे और अंसारी भाई यानी पहले से ही मदीना के मुकामी मुसलमान वो अपनी खेती बाड़ी और माल की देखभाल में मसरूफ़ रहते। लेकिन चूँकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ना तो कोई कारोबार था और ना ही कोई ज़मीन वगैरह, तो उन्होंने अपना सारा वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारना ही ज़्यादा महबूब समझा। वो हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर रहते,
बेशक दूसरे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में शिरकत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरी जिम्मेदारियों को भी लेकर चल रहे थे। जबकि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ पेट भरने की हद तक ही अपनी ज़रूरत को महदूद रखा। और ये बात भी जहन में रखने की है कि उस वक्त अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 28 साल थी, और 28 साल की उम्र में अपने आप को मुकम्मल तौर पर हसूल दीन के लिए वक्फ करना बहुत बड़ी बात थी। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कहना कि मैं तो अपना पेट भरने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद रहता था। एक तरफ इसका मतलब जैसा रूखा सूखा मिल जाता खा लेता, सिर्फ पेट भरने की हद तक, और दूसरे मायने ये कि जो उनके अंदर इल्म की तलब थी उसको उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोज़ और शब रहते हुए पूरा किया। वो कहते हैं कि मैं ऐसे मौके पर भी हाजिर होता जहाँ लोग हाजिर ना होते, और वो बातें याद कर लेता जो दूसरे लोग याद ना कर सकते थे। मतलब ये कि इन 4 सालों में कोई घड़ी ऐसी नहीं गुजरी जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हुए हों। यही वजह थी कि इतना कम अरसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने के बावजूद वो 5400 से ज़्यादा अहादीस के रावी कहलाए। और एक वक्त ऐसा आया कि मदीने के हाकिम यानी काजी बनाए गए। ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने और उनसे हासिल शुदा इल्म का नतीजा ही था, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इस मनसब से नवाजा। अब इस हदीस मुबारका से हासिल शुदा असबाब को जानते हैं। नंबर 1, इल्म दीन को छुपाना गुनाह है। जो शख्स दीन का इल्म रखता हो और ना फैलाए वो कुरान की वईद का मुस्तहिक हो सकता है। नंबर 2, इल्म का बयान करना दीनी जिम्मेदारी है। इल्म को अमानत समझना चाहिए, इसीलिए अबू हुरैरा ने हदीस बयान करना फ़र्ज समझा। नंबर 3, कसरत हदीस ऐब नहीं। अगर किसी को ज़्यादा मौके मिले तो उसके पास ज़्यादा इल्म का होना फितरी है। नंबर 4, इल्म के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। अबू हुरैरा ने दुनियावी मशागिल छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत इख्तियार की। इल्म वक्त, सब्र और कुर्बानी मांगता है। नंबर 5, नीयत की सफाई इल्म में बरकत लाती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नीयत शोहरत नहीं बल्कि अल्लाह का खौफ और दीन की खिदमत थी। नंबर 6, हालात इल्म में फ़र्क पैदा करते हैं। जैसे सब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बराबर अफजल हैं, मगर इल्म के मौके सबको यकसां नहीं मिले। नंबर 7, हदीस नबवी की हिफाजत। ये हदीस साबित करती है कि अहादीस सोची समझी ज़िम्मेदारी के तहत रवायत की गई। मुख्तसरन ये हदीस मुबारका हमें ये सिखाती है कि इल्म दीन अल्लाह की अमानत है, इसे छुपाना गुनाह और इसे पहुंचाना फ़र्ज़ है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कसरत रवायत दीन की खिदमत और खौफ खुदा का नतीजा थी। उम्मीद करती हूँ कि यह हदीस मुबारका भी हम सब के दीनी इल्म में इजाफ़े का बेहतरीन ज़रिया साबित हुई होगी। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दीन इस्लाम अच्छे तरीके से समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सदका जारिया के तौर पे शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।